आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसकी सजेशन हमें दिया प्रभाकर ने, मिस आक्षी ने और समवन के नाम से हम लोगों को एक ईमेल रिसीव हुई थी, मतलब कि यही वाली ईमेल रिसीव हुई थी, लेकिन टाइटल क्या है बताएंगे मौजा। टाइटल है लाइफ ऑफ इंडियंस एट कारगिल LOC। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अक्सर जब हम किसी सफर पे निकलते हैं तो उसका मकसद सिर्फ लेजर होता है। And you can see one of the oldest monasteries here. पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन और एक सेंटिमेंट भी जुड़ा होता है। My father, who has served in the army, वो actually दास में आ चुके हैं। This place commemorates the war and celebrates all the brave hearts. और ऐसी जगह पर पहुंचकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है। Hi guys, so I'm sitting here with Govind Gaur, Hi guys. who is the founder and CEO of Wander On, and they have basically helped us plan our entire trip with bookings, passes, permits, everything. So over to you, Govind. So we at Wander On are creating a community of like-minded travelers. There are two major segments that we do under Wander On. One is the group departures and one is the customized trip. For the group departures, all sort of people traveling from various destinations across India and Southeast Asia. We have solo female travelers, solo male travelers, and they travel together as like one common unit. To lead all these groups, we have experienced team captains. For the customized segment of travel that we do, we customize it however you want to travel. Let's say for Tanya, we did the entire customization around Ladakh because she wanted to visit all the offbeat destinations, starting from Kargil to Man. She'll be now traveling to Kargil and of course to Sulu Valley and all these places. Majorly in the customized segment of travel, we customize it according to your requirement. And we are not just specific only to Ladakh. We do the entire India and Southeast Asia. You name the state, you name the facility, and we'll be up for it. Thank you. Thank you. So, कल हम लोग चले थे तुर्तुक विलेज से एंड खारदुंगला क्रॉस करके वी रीच्ड ले में एक रात का लेओवर था एंड टुडे मॉर्निंग वी स्टार्टेड फ्रॉम ले टू हेड टुवर्ड्स कारगिल विच इज द लास्ट लेग ऑफ आवर डेस्टिनेशन एंड ऑन द वे टू कारगिल द फर्स्ट लोकेशन दैट वी स्टॉप्ड एट इज लामायूरू। सो लेट्स गो इनसाइड द मॉनेस्ट्री एंड फाइंड आउट कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। I have reached my destination. कैसा This लग was रहा है, on my माइकल? list. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक्साइटमेंट है अंदर से काफ़ी ज़्यादा कि अंदर कैसा होगा, बिकॉज पिक्चर्स मैंने बहुत देखे हैं और लोगों से सुना बहुत है, तो आज पहली बार मैं खुद देखने वाला हूँ। तो तुम्हारा लामायूरू आना इतना ज़रूरी क्यों था? मेरा लद्दाख आना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज मुझे मोनेस्ट्री ही मतलब घूमना था, बिकॉज लोगों के लिए लद्दाख रहता है कि ऑफ रोडिंग करेंगे, ट्रिप करेंगे, बट मेरे लिए इट्स अ लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। सो एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई वांट टू विजिट ईच एंड एवरी इफ आई कुड। दिस वाज फर्स्ट ऑन माय लिस्ट, सो लेट्स सी हाउ इज इट। लामायूरू मॉनेस्ट्री। इस जगह के एक्सपीरियंस को अच्छे से व्यक्त करने के लिए मेरे पास शायद शब्द ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना, तो उसे सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पर यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी और के नज़रिए से भी किसी जगह को एक्सपीरियंस करना कितनी अच्छी फीलिंग हो सकती है। So inside the main prayer hall, you're greeted with beautifully and intricately made paintings and artifacts of religious value, the sweet smells of incense and offerings, and utter peace, the kind of peace that you cannot even imagine. चाहे बाहर कितनी भी गाड़ियाँ हो और कितना भी शोर हो, एक प्रेयर हॉल में आके बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है और ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा शांति और कहीं हासिल नहीं हो सकती। माइकल, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मोनेस्ट्री में आके हमेशा मुझे इतनी शांति मिलती है ना। इनफैक्ट मैं बहुत मोनेस्ट्रीज घूमा हूँ हिमाचल में भी,
तो एक चीज़ सब में जो कॉमन मुझे दिखती है वो शांति और किस तरह से एक अंदर खुशबू होती है एक मोनेस्ट्री में, इनके धूप की या इनके दिए की, वो हमेशा मुझे हर मोनेस्ट्री में एक जैसी मिली है, जो कि बहुत बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए ये, एंड आई कांट थैंक you enough for that. It's amazing, and I want my parents to come with me. Want them to, you know, visit every monastery in Ladakh. So that's my next goal. लामा यूरू लद्दाख की सबसे ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है फ्रॉम 11th सेंचुरी। सो काफ़ी पुरानी मॉनेस्ट्री है और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री भी है। तिब्बत से एक गुरु आए थे थ्याचुक नीमा गोम्पा करके, उन्होंने इस मॉनेस्ट्री के को गाइडेंस दिया था, शेप दिया था, बिकॉज इस पूरे एरिया में पहले पानी भरा हुआ था। एंड जब उन्होंने यहाँ पे आके मेडिटेशन की, ध्यान लगाया यहाँ पे, तो पूरा जाके पानी सेटल हुआ, उसमें उन्होंने गेहूँ डाला और जब वो पानी पूरा सेटल हो गया तो उस गेहूँ ने स्वास्तिक की शेप ले ली। सो युनतुन बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में स्वास्तिक को, एंड युनतुन थर्पालिंग होता था इस मॉनेस्ट्री का पहले नाम, बट अब इसका नाम लामा यूरू पड़ चुका है इन मॉडर्न टाइम्स। दैट्स बिकॉज जब यहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं तो ऑलमोस्ट 300 मॉन्क्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, और ये पूरी रोड जो है जहाँ से हम लोग मॉनेस्ट्री की तरफ आते हैं वहाँ पे मॉन्क्स ही मॉन्क्स दिखते हैं आपको पूरे रास्ते में। तो मंक्स का मतलब लामा, और युनतुन को ट्रांसलेशन मिल गया मॉडर्न टाइम्स में यूरू, तो इस मॉनेस्ट्री का नाम जाके पड़ गया लामा यूरू। एंड अब आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन सी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज हियर, जहाँ की अंदर एक गुफा में नारोपा गुरुजी ने मेडिटेशन भी की थी, एक गुफा में बैठ के। लामा यूरू से निकल आए हैं, एंड वहाँ पे माइकल का एक्सपीरियंस हम सबको देख के बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली व्हेन ही वाज शेयरिंग लिटिल थिंग्स अबाउट द मॉनेस्ट्री विद अस, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स और द पेंटिंग्स, जस्ट द होल एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेस वाज रियली गुड। एंड आफ्टर लामा यूरू वी हैव कम टू द फेमस मून लैंड। ये जगह लामा यूरू से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की दूरी पे ही है, एंड इट्स वेरी फेमस फॉर दीज क्रेटर्स, जो दूर से ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल मून क्रेटर्स हैं, एंड स्पेशली ऑन अ फुल मून नाइट दीज लुक स्पेक्टेक्युलर। और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट की भीड़ आती है, स्पेशली फोटोग्राफर्स हु वांट टू फिल्म इट, हु वांट टू शूट इट, एंड इवन अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मॉर्निंग गाइज, मैं आज आ चुकी हूँ इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, विच इज़ अ रिलेटिवली वेरी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हियर, क्योंकि अक्सर जब ही लोग लद्दाख आते हैं दे स्टे इन द ले डिस्ट्रिक्ट और आसपास की जगह ही ज़्यादातर एक्सप्लोर होती हैं, बट कारगिल इज़ वन प्लेस दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर वेरी थरली, इसलिए मैं यहाँ पे 3 nights and 4 days के लिए हूँ। एंड लास्ट नाइट आई चेक्ड इन टू दिस रियली नाइस प्रॉपर्टी कॉल्ड जोजिला रेजिडेंसी हियर इन कारगिल टाउन, और यहाँ से आज मैं जा रही हूँ द्रास की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी 1 hour अवे। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कारगिल ट्रिप, और द्रास पहुँच के बताती हूँ मैं कि वो जगह खास क्यों है और मुझे वहाँ जाने का इतना मन क्यों था। सो यस, लेट्स गो। Let's go. कारगिल तो मुझे काफी डिफरेंट लग रहा है वैसे। Yeah, very contrary to what we know of Ladakh. Yeah. I mean, the landscape is different. The number of people, the roads, the number of cars. Everything seems different. Everything seems more like a town, like a good developed town. और जैसे हम मनाली जाते हैं ना, वैसे सीन है ये। हाँ, very similar to Manali. So everybody, Chalo. meet Muzammil. Hi. Hi. Thanks for joining us. You're welcome. My pleasure. So these mountains that you see here is all our Indian Army is there. Okay. So this is one of the closest points where you have the line of control around Kargil town. All right. So just about 12 kilometers if you drive up, you'll reach the LOC area basically. Is this NH1 that we're on? This is NH1, yeah, and this is the Suru River. Suru River. Yeah, Okay. it originates from Zanskar
mountains, the Zanskar range. Not from Zanskar, the place, Yeah. but the range is also called the Zanskar mountain range. All So it originates from there. Once it crosses into Pakistan, it meets Indus. all right. Yeah. So the original name of Dras is Himbabs. 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 So Okay. him in Sanskrit is snow, and babs in the local language is land. So it's snow land. So we are at the Kargil War Memorial in Dras. This is the first place we came to क्योंकि कारगिल obviously हमारे दिलो दिमाग में सबसे ज़्यादा बसा हुआ है because of the 1999 Indo-Pak War, and this place actually commemorates the war and celebrates all the brave hearts of the war who basically brought us to victory. And यहाँ पे 26 जुलाई को एक विजय दिवस भी मनाया जाता है to again commemorate विजय, Operation Vijay and our victory in this war. And this is basically a celebration which happens within the army, and civilians like us are not permitted to this event, but of course we are, as Indians, all of us really proud, and this is a great place to celebrate that feeling. So this is basically the Toloring range, Okay. and behind those clouds you can't see right now is the Tiger Hill. So these were the two popular mountains that you kept hearing na, during Right. the war. Dras Tiger sector. Hill especially. Tiger Because Hill. that had a major operation of Yeah. recapturing. So it's a more difficult peak. Yeah. You can't see it unfortunately today, but it's called Tiger Hill because it has snow on it. So it looks like the stripes of a tiger on it. So there's black and white kind of. And this is the Tiger Hill, the Toloring range. So when the Pakistani military attacked, they almost reached these points. Okay. So Indian army was successful in sort of sending them back from here. So you can imagine they were almost in our front yard, not Right. even the backyard. Yeah. Yeah, Very close. yeah, very very close. A lot of lives were lost, but eventually we won the war. And civilians and the military equally, you know, everybody played a very vital role in this. Yeah. It's been 20 years now almost. So यहाँ जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं ना, दिस प्लेस इज कॉल्ड मनमन टॉप, एंड यहाँ से बेसिकली पूरे ग्रीन slopes दिखती हैं. We also see the whole of Dras town. From here we see Dras river. This is the place where you can actually enjoy the panoramic view from. Another thing is that मुझे द्रास आने का बहुत मन था, which is why I especially wanted to come to this whole Kargil district because my father who has served in the army, वो actually द्रास में आ चुके हैं क्योंकि उनकी जो unit थी which he was commanding at that time in 2006 was posted to Dras. So he came here and उन्होंने मुझे द्रास के बारे में बहुत कुछ बताया, especially about the winters here which are very very harsh. Almost -40, -60s तक भी temperatures चले जाते हैं यहाँ पे, and the chills combined with 4-5 feet of snow, it gets extremely cold. Of course that all is too much information especially because it's related to the army, तो इसलिए मेरे को उसके बारे में बहुत बताना नहीं है. बट मेरे लिए ये जगह ऑलमोस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी है, and I always wanted to see it for myself because it's so close to Kargil. It's just a place where my father has also served briefly. The landscape here in this area is so different from Leh district क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा greenery है. Like even this mountain top which is behind me, these slopes which are behind me are so green and very good for grazing. So there are a lot of horses on this side, and even the slope that is overlooking the view, उस पे भी बहुत सारे flowers हैं of a lot of different varieties, and the houses that we see over here, they're all of a different structure. हमने ले में जितने भी घर देखे थे उनका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट था because they all had straight roofs and they were mostly made of wood like of willow and poplar trees. But यहाँ पे all the roofs are slanted. यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे भी हम लोग हैं थोड़ी ठंड है, but नीचे in Dras right now there wasn't a lot of, it wasn't very cold.
बट दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड साइलेंट प्लेस. इफ़ आई स्टॉप स्पीकिंग हियर, यहाँ पे भी ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आएगी. सो इट्स अ गुड व्यू पॉइंट ओवरऑल. Liking your vegetarian platter? Oh, I'm glad everybody's having the vegetarian platter. That means I have variety. It's good. Really good. So after Manman Talk, हम लोग यहाँ आए थे एक रेस्टोरेंट में. It's called D Meadows. It's a really nice place. खाना बहुत ही अच्छा था. It's very tasty. So this is a new hotel actually which has opened up in Dras. So if you come to Dras, you can consider staying here also. And इस साइड ज़रा पहाड़ देखो कितने अच्छे हैं. They're all green. They're like meadows, and also the sun is out now, so it's already looking like a pretty good day. So हम लोग अभी आए हैं मुश्को वैली. We crossed the Mushko village on the way and we came to a place which is a little ahead of the village. यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही एक military checkpost है जिसके beyond जाना is not allowed. And the mountains that you see behind me were actually the place which were captured during the 1991 war. And Mushko Valley was the battleground जहाँ पे हमारे Bofors, rifles वगैरह सब यहाँ पे gathered थी पूरी village में. The village was evacuated and we were trying to regain control of this range that you see behind me. So this place is actually mostly well known because of that aspect of our history. But अगर आप यहाँ पे आएंगे तो this place is actually also very very beautiful. जैसे कि आप देख सकते हैं green mountains, and in the month of May there are actually yellow wild tulips that grow all over this valley. So if you come here in May आपको एक बहुत ही सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलेगा. And right now we are also surrounded by some cows who are here to feed on the grass of course. काफ़ी सारी गायें हैं यहाँ पे दोनों साइड पे. हमारी गाड़ियाँ हमने पीछे पार्क कर दी हैं. And we are doing a little bit of a picnic by the river right now. एंड उस पिकनिक में हम लोग बेसिकली बस चाय पीने वाले हैं बिकॉज हम लोग खाना तो खाते हुए आए हैं. बट चाय, हॉट टी दैट टू बाय दिस व्यू is going to be quite spectacular, don't you think? It is always a pleasure to hang out with cows. We're all guys. We are all guys. I'm not a guy. Yes, you're not, but I can't call you a cow. तो यहाँ पे चाय में मक्खी बैठने वाली जो प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़ गई है बिकॉज आसपास बहुत ज़्यादा गाय हैं हमारे. तो थोड़ा फूक फूक के पीना पड़ेगा. माइकल तुम पीना चाहोगे? मैंने क्या कहा था आई कैन प्रिडिक्ट. ये तो एक ही है, 3-4 भी जा सकते हैं. So last but not the least, we've stopped here at a place जहाँ पे बहुत सारे yellow wild flowers हैं and the mountain in the background. It's utterly beautiful. ये वाली जगह आके ऐसे लग रहा है कि बहुत सुंदर है. ये बिल्कुल कश्मीर की याद दिला रही है मुझे. एंड इनफैक्ट ये जो रोड है ना जो पीछे जा रही है, दिस एक्चुअली लीड्स टू गुरेज वैली. एंड यहाँ पे एक मिलिट्री चेक पोस्ट है एंड दिस रूट इज़ नॉट करेंटली ओपन. करेंटली क्या तो क्या मतलब आई थिंक प्रॉब्ली फ्रॉम द वॉर टाइम ओनली इट्स नॉट ओपन. गुरेज वैली जाने के लिए आपको कश्मीर का ही रूट लेना पड़ेगा. बट यहाँ से भी उसका एक एक्सेस है एंड मे बी सम डे इट विल ओपन अप एंड यू विल जस्ट बी एबल टू गो टू गुरेज वैली फ्रॉम हियर.
डे इन कारगिल। और एक्चुअली आज सुबह मेरा पूरा रेस्ट डे था क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है बैक टू बैक ट्रिप करना। ये है हमारा होटल पीछे। आई जस्ट कम ओवर टू द नेक्स्ट साइड, द अपोजिट साइड ओवर हियर। एंड आज क्योंकि ईद भी है इसलिए मार्केट इज़ मोस्टली क्लोज्ड, इसलिए आज कारगिल में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना मेरे पीछे, बिल्कुल बैक में, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो बिकॉज उसके पीछे POK है एंड वी आर गोइंग टू बी एबल टू सी द LOC टुडे। और LOC पे जाके हम लोग ये पता करेंगे कि हमारे ब्रेव हार्ट्स, हमारे सोल्जर्स हमारी रक्षा करने के लिए कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। एंड ऑल्सो व्हाट हैपन्स एट LOC। इसका एज अ सिविलियन हमें जितना इन्फॉर्मेशन जितनी मिल सकती है वो हम लोग लेंगे जाके वहाँ पे। सो करेंटली लेट्स हेड टू LOC फ्रॉम ओवर हियर एंड सी व्हाट इट्स लाइक। तो हम पहुंच चुके हैं LOC के व्यूइंग पॉइंट पे। दिस माउंटेन इन द बैक इज द लास्ट इंडियन पोस्ट। आफ्टर दिस माउंटेन विच आई एम पॉइंटिंग एट, इट्स पाकिस्तान। एंड हमें एक यहाँ से मॉस्क भी दिख रहा है जो पाकिस्तान साइड पे है। जो ये ग्रीन पैच बीच में दिख रहा है ये एक्चुअली पाकिस्तानी विलेज है जिसका नाम है ब्रॉलमो। उसके बियॉन्ड देयर इज एक्चुअली स्कार्दो। सो स्कार्दो इसी पहाड़ के बिल्कुल इस पहाड़ के पीछे है। एंड दिस माउंटेन विच आई एम पॉइंटिंग एट, दिस वन is actually Pakistan's mountain. यहाँ पे एक शॉप है and binocular is available at a charge of ₹30 per person and you can just get some snacks over here. यहाँ ऊपर एक viewing point है जहाँ पे से आप व्यू कर सकते हैं पूरा LOC, पूरा नज़ारा। वाओ, LOC आके एक चीज़ जो बहुत ही कमाल की देखने को मिली इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट पाकिस्तानी बंकर्स बट अश्विन ने जूम लेंस पे कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स को भी स्पॉट किया। वी फाउंड अ टेंट एंड अ फुल ऑन आर्मी पोस्ट। Ashwin actually found it. It's actually nearby the mosque. Yeah, very close to the mosque, no? There are tents. And that was quite mind blowing to us क्योंकि हम लोग सुनते हैं बस कि ये सरहद पार क्या होता होगा, but today we got a little bit of a glimpse of it. LOC आके एक चीज़ कमाल की देखने को मिली आज। आई थिंक वन थिंग दैट वी ऑफन ओवरलुक, या फिर हम लोग शायद उसके बारे में रोज़ रोज़ नहीं सोचते, जो स्पेशली यहाँ आके समझ में आता है, इज़ दैट लाइफ ओवर हियर इन द माउंटेन्स इज़ नॉट ईजी। जैसे कि हमने जितने भी यहाँ पे बंकर्स वगैरह देखे, वहाँ पे कितनी डिफिकल्टी होती होगी रहने पे, बिकॉज इतने जैगेड माउंटेन्स हैं, इतने रॉकी, इतने स्टोनी, पानी भी यहाँ पे बहुत इजीली नहीं मिलता, राशन पहुँचाने में उन बंकर्स में और उन सोल्जर्स की जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं उसके लिए कितनी डिफिकल्टी होती होगी। हमने यहाँ दूर एक इंडियन बंकर देखा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ वायर्स दिख रही थी और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, और उस बल्ब को देख के ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ही बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ के साथ रहना पड़ता है। एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दैट आर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मतलब all defense services that I haven't even counted yet, they make to keep us safe and the reason why we can stay at our home and हम लोग अपने comforts, internet, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ enjoy कर पाते हैं because we are protected at the borders over here. So we must realize that. And finally, मेरे लिए ये वो जगह थी जहाँ से सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस जुड़े हुए हैं, किस्से और कहानियाँ जुड़ी हैं और बचपन की यादें जुड़ी हैं। पर जाते जाते कुछ ज़्यादा सुनने या सुनाने का मन तो नहीं किया, बस मन किया कि मैं पहाड़ की तरफ मुड़कर देखूं और दो आंसू चुपके से बहा दूं।
हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, हमें पहाड़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ ना, हरे भरे पहाड़ जो होते हैं, जब आप उन्हें देखते हैं ना, तो वहाँ पर जाके आपको वाकई एक अलग सी वाइब्स मिलती हैं, एक अलग जो शांति आपको वहाँ पे मिलती है ना, वो शहरों की गहमा गहमी में नहीं होती। मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि आप जैसे ही शहरों से बाहर निकल जाते हैं ना, आप खासतौर पर जब पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ पे एक सुकून, एक शांति जो होती है ना, आपको कहीं नहीं मिलती। वेल, मैं स्टार्ट करूंगी जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई, यानी कि लामा यूरो मॉनेस्ट्री से। बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री है, और जैसे उसकी हिस्ट्री बताई गई, मैं टोटली बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे कि पहले वाकई में ऐसा होता था कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेडिटेट किया गया, और जो ये पूरा इलाका था उसको किस तरीके से हरा भरा किया गया, वहाँ पर अनाज जो है और फिर उसको उगाया गया। और जो मॉनेस्ट्री आप देखते हो, आई मीन उसको देखकर आप हैरान होते हो ये किस तरीके से बनाई, क्योंकि जो पहाड़ हैं उनकी जो अगर आप कटाई भी देखो तो वो इतनी शार्प, ऊपर नीचे इस तरह से कोई आपको बैलेंस नहीं नजर आती। मैं अगर आज की इस वीडियो में जितने भी लैंडस्केप्स मैंने देखे हैं, मुझे सब जो है बहुत खूबसूरत लगे हैं। अगर मैं मोनेस्ट्री की बात करूँ तो नो डाउट वो जिस तरह और जिस जगह पर बनी हुई है ना, वो आपको एक बड़ी आइडियल सी और इमेजिनेशन वाली जो है ऐसी प्लेसेस लगती हैं, यानी कि आप जब तक रियल आंखों से ना देखें, रियल में ना देखो, तो आपको जो है यकीन नहीं होता कि यार दुनिया में जो है इस तरह भी जो है चीज़ें जो हैं। अगर मैं उस मोनेस्ट्री में देखूं तो वो जो पहाड़ जो था उसमें नीचे भी जो है 2-3 जगहों पर आई थिंक वो या तो रूम्स बने हुए थे या कोई स्टेयर्स भी बनी, हाँ स्टेयर्स भी बनी हुई थी। तो वो जो है ना वाकई आप इस तरह की चीज़ें देखकर हैरान होते हैं कि भाई कैसे जो है उस टाइम पर जो है ये चीज़ें जो है बनाई गई थी। अच्छा, वैसे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तान्या ने एक बात जो बोली, पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत लगी, कि कभी कभी ना हम लोग को दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों के नजरिए से चीजें जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो भी आपको मुझे लगता है कि चीज़ें बड़ी डिफरेंट लगती हैं और आप एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी भी जगह पर जाते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपको उस तरीके से करना चाहिए, जो कल्चर है, जो भी वहाँ पर एक हम कहेंगे कि रूल्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। पर्सनली मैं ज़रूर इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहूँगी और मैं जाना चाहूँगी, मैं विजिट करना चाहूँगी, क्योंकि हर बंदा करना चाहता है। नहीं, मैं ये नहीं मानती, कुछ लोग जो होते हैं वो लोग नहीं भी करना चाहते, लेकिन ये कि हाँ, जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनका मन होता है कि ठीक है, आप मतलब आप जाओ ऐसी जगहों पर, आप जाकर एक्सपीरियंस करो, उस जगह की एक वाइब को फील करो। तो मैं बेसिकली उस जगह की वाइब मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसको फील करना चाहती हूँ कि हाँ कैसा फील होता होगा उस टाइम पर। बाकी में जितने भी लैंडस्केप हम लोगों ने देखे इंतहाई खूबसूरत हैं। और सीरियसली जब से हम लोग कश्मीर से होकर आए हैं ना, पता नहीं क्यों एक ना अलग ही रिश्ता, एक अलग ही कनेक्शन हो गया उस जगह से, कि आपको ये चीज़, जैसे मौजूद ने बोला कि हम लोग शहरों की ज़िंदगी से निकलकर आगे जाते हैं और फिर वहां पर जाकर हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग ऐसे लिटरली हम खुदक रहे होते हैं इधर उधर, बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी वाकई में आसान नहीं होती। उन लोग, अगर हम जैसे लोगों को वहां पर, मुझे लगता है कि अगर हमेशा के लिए रहना पड़ गया ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए वहां पर रहना। हम हमेशा के लिए नहीं रह पाएंगे। वाकई हम लोग हमेशा के लिए नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो है ना उन लोगों की जिंदगी जो है हम लोगों की जिंदगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि हम लोगों की जिंदगियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके पास अगर वहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेचुरल हैं। हमारे ये खासतौर पर मैं वहाँ पर जो एक आबो हवा की बात करूँ, वो बहुत साफ़ सुथरी है। वहाँ पर पहाड़ों में आपको जो है, शहरों में जिस तरह डस्ट उड़ रही होती है, जिस तरह आपको गाड़ियों का पोल्यूशन देखने को मिल रहा था, वो देखने को नहीं मिलता। अच्छा, कश्मीर की जो है, और आगे जैसे कश्मीर से आप आगे जाते हैं तो एक चीज़ है कि आपके लैंडस्केप जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज होते जाते हैं। अब अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो पहाड़ है ना, इन पे जो दरख्त हैं वो मुझे बड़े हरे भरे खूबसूरत से जो है ना वो लगते हैं। आप आंखों को ना एक सुकून मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तो वहाँ के पहाड़ जो है ना उन पे उस तरह हरियाली नहीं है जिस तरह कश्मीर के पहाड़ों पे है। कश्मीर की अलग ही खूबसूरती है। मैं तो खुद ये चीज मानती हूँ, जब से हम लोग विजिट करके आए तब से मैं कहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और इतना खूबसूरत लगता भी है। और पता है, उस जगह से ना एक अलग ही आपका एक वो होता है, कनेक्शन होता है। शायद मौजूद हमारे इंसेस्टर्स कश्मीरी थे, इस वजह से मतलब आपको एक
ऐसी वाली फीलिंग आती है कि आपको ना उस जगह से प्यार होता है आपको। बिल्कुल। और दूसरा, मैं मौसम की बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि आपको नेचर वहां पर बहुत ज्यादा मतलब साफ सुथरी मिलती है, लाइफस्टाइल उस लिहाज से बहुत अच्छा है। हम लोगों को यहाँ पर ये सहूलतें, हमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा, उनको फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं है। आई थिंक फैसिलिटीज अगर अच्छी हो जाए तो वो भी बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है बेहतरीन, वो कहते हैं ना सोने पर सुहागा। बट मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कारगिल का जो एरिया दिखाया गया, मुझे नहीं पता था कि कारगिल का एरिया काफी ज्यादा डेवलप है अब जब हम लोगों ने देखा है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कश्मीर से काफी ज्यादा करीब भी है। लेकिन मुझे टाइगर हिल्स का पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मूवी में शेरशाह मूवी में हम लोगों ने सुना है उसके बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें डिसएग्री। लेकिन आज हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि जो उन्होंने एक गांव भी दिखाया कि जो इवैक्यूएट पूरा कर दिया गया था और वहां से मतलब जो वॉर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई, तो मैं ये बात बोलूंगी कि आज इस बात को इतने साल हो गए हुए इंडिया और पाकिस्तान की मतलब वॉर को, और इंडिया इसमें जीत गया। लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगी कि जो इतने सारे लोग उसमें शहीद हुए, मतलब वो कभी वापस नहीं आ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड तो आपको बातचीत ही करनी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी जगह पर वॉर होनी चाहिए, क्योंकि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन कभी भी किसी चीज का। अभी जैसे मतलब मैं तो हमेशा जब भी फौजियों को देखती हूँ ना, तो मेरे दिल में वाकई में ये चीज ख्याल आती है, चाहे वो किसी भी कंट्री के होते हैं, कि बहुत सारी उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, वो बहुत सारे फेस्टिवल्स अटेंड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को उस तरीके से मैं कहती हूँ जवान होते हुए नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि ऐसी उनकी मजबूरियां हैं कि उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो मुझे ये लगता है कि ना हम लोगों को भी सीरियसली इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और ये चीज़ जो है कि मैं तो ये दुआ करती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा से अमन और शांति रहनी चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो सीरियसली एक दूसरे को देखकर इतना एक्साइटेड होते हैं ना। आई एम श्योर कि अगर मैं उधर जैसे हम लोग इंडिया कह रही हूँ, हम लोग पाकिस्तान वाली साइड पर खड़े हुए थे और हम लोग देख रहे थे, तो मतलब हम लोगों को ये था कि कोई देखकर हमें हाथ ही हिला दे। तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी इस चीज को लेकर। तो मुझे लगता है कि दुआ मैं करती हूँ कि आने वाले टाइम में ना हम लोग आपस में मिले। यार देखें, बेशक जंग हो दो मुल्कों के बीच में या मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो, हमेशा जो है ना बात एंड पे बातचीत से ही खत्म होती है। तो बेहतर ये है कि बजाय थे कि लड़ने के, आप जो है ना बातचीत से हमेशा जो है वो बातचीत हमारे लीडर्स को समझ क्यों नहीं पता नहीं क्यों नहीं, छोटी सी बात पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। ये तो अब वो लीडर्स ही जानते हैं कि उनके क्या बीच में जो है इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो ये चीजें जो है नहीं समझ पाते। लेकिन नो डाउट आप बात करें ना इस पूरे खित्ते की, तो बहुत खूबसूरत है। आपको जगह जगह ऐसे ऐसे लैंडस्केप, ऐसी ऐसी जो है चीज़ें और ऐसे ऐसे पहाड़ खड़े हुए देखने को मिलेंगे कि आप एक बार देख के ना हैरान होते हैं कि यार ये जिस शेप में खड़ा हुआ है ये कैसे है। अच्छा, LOC में शायद ही जल्दी आ गए, क्योंकि हमने तो वहाँ पर LOC के पास ही जो है बिल्कुल केरन पे स्टे किया था। तो वहाँ पे एक और बड़ी मजे की चीज होती है, जैसे ही शाम होती है, सनसेट हो जाता है, तो LOC की लाइटें जो है जल जाती हैं। इंडिया वाली साइड से ही जलती हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है उन्होंने ये शायद ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि वहां से शायद जल्दी वापस आना हो, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है। अभी हम नीचे थे, लेकिन जो है ना वहां पर हमें बताया गया था कि अगर आप ऊपर नीलम पे जाते हैं, अपर नीलम पे जाते हैं, तो वहां से आपको पूरी जो है ना वो एक लाइन नजर आती है लाइट की। अच्छे से याद है कि मौजूद ने ना मुझे ऐसे पॉइंट आउट करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि शायद वैसे ही लाइट्स होंगी, बट दिखाया था नहीं, तारे जमीन पे आ गए। वैसे पहाड़ों में जाओ तो ऐसे लगता है कि तारे जमीन पर आ गए हैं। और मैं वाकई में मौजम की बात से भी एग्री करूंगी कि इतनी खूबसूरत आपको मतलब जगह देखने को मिलती है ना कि आपको लिटरली उनसे प्यार हो जाता है। आपको ना अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, दिल नहीं करता। अभी सॉरी मैं अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था, हमने कहा अब तो वैसे महंगाई बहुत हो गई है, बंदा वैसे तो जा नहीं सकता, चलो ख्याली पुलाव बनाते और चलते हैं। तो हम कल ख्याली पुलाव बना रहे थे बैठ के। ओके, लेकिन ये कि जहाँ पर उन्होंने बैठकर चाय पी, आई मीन वो नजारा, मैं कहती यही तो जन्नत है। और क्या चाहिए, मतलब ये वाकई में जन्नत है कि जहाँ पर आपके पास ऐसे इतना खूबसूरत नजारा है, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, पानी। वैसे मुझे पता नहीं क्यों जब से हम लोग कश्मीर से ऊपर आए ना, मैं बार बार कश्मीर बात बोलती जा रही हूँ, बट क्योंकि ऐसा है कि एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो वो फिर मन करता है कि आपके साथ शेयर करूँ। तो आई मीन ये ऐसा आपको आपकी मेमोरीज होती है ना, जो कभी भी आप रिकॉल करते हो ना, तो हमेशा आपको खुशी देती है।
पानी की आवाज कानों को इतनी अच्छी लगती है। और मैं इमेजिन कर पा रही थी कि ये सब लोग यहाँ पर जब चाय बैठकर पी रहे हैं तो इनको कितना अच्छा फील हो रहा सही होगा, बात है ना? क्योंकि और दूसरा वेदर भी वहां पे ना गर्मियों में इस तरह का होता है कि आप जो है ना बहुत काम फील करते हैं। सर्दियों में नो डाउट बहुत एक्सट्रीम पे वेदर जाता है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं। लेकिन अगर गर्मियों की बात करें ना, गर्मियों में इस तरह का मौसम होता है कि वाकई वो स्विट्जरलैंड से कम वाली आपको फील नहीं देता, इतने खूबसूरत लैंडस्केप होते हैं। Exactly. और समटाइम्स एकदम से बारिश शुरू हुई और एकदम से धूप निकल आई, आपको रेनबो नजर आने में लग गई, बादल ऐसे चल रहे हैं, आपको ये सब नजर आता है। तो इस जगह की अपनी मैं कहती हूँ एक खूबसूरती होती है जो कि मतलब मैदानी इलाकों से जाने वाले लोगों के लिए ये ना एक डिफरेंट ही चीज जन्नत। रहती है। हाँ वाकई में कि आपको अच्छा लगता है, आपका दिल करता है बार बार आप जाएं। हालांकि वैसे एक चीज बस मुश्किल होती है कि मतलब फासला बहुत ज्यादा होता है कि आपको ना मतलब सफर में ही बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, जैसे कि लेकिन जाते हुए आपको नहीं होती, वापसी पे आपको हो जाती है, वापसी क्योंकि पे तो आप जाते हुए आपको एक्साइटमेंट होती है कि हमने जाना है। जब आपने वापस आना था ना, फिर बस अब घर ही जाना है ना, तो बंदा टूट जाता हाँ, है। वैसे ये चीज है। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत मजा आया और मैंने बहुत इंजॉय किया आज की वीडियो को। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड गुड बाय।